मार्केट में जो है एक बहुत बड़ा करेक्शन आया है और काफ़ी दिनों से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो क्या ये सही वक्त है हमें बिटकॉइन बाय करने का? और अगर है, इसका आंसर अगर यस है तो क्यों हम बिटकॉइन को बाय करें? व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू बाय बिटकॉइन और व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन। सब कुछ इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। क्यों बिटकॉइन को बाय करने का ये सही वक्त है, और अगर ये सही वक्त है तो क्या कुछ इसके पीछे रीजंस होने वाले हैं हम बिटकॉइन को बाय करें। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका कॉइन आरके में। यहाँ पे हम क्रिप्टोज रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद यह था कि जब मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, बड़े वेल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, करेक्शन में जब कॉइन्स की या टोकन्स की प्राइस डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, उस गिरते मार्केट में जो है वो बड़े वेल्स, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा होने के कारण वो क्या करते हैं, कॉइन्स या टोकन्स को खरीद लेते हैं। और जब यहाँ पे मार्केट बुल रन में आ जाता है तब जाके वो अपना पैसा खुला कर देते हैं, कॉइन्स टोकन्स को बेच देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ पे वो कमाते हैं। तो इसी तरह से वो ज़्यादा बड़े से बड़े होते जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या कुछ अगर इस डाउन ट्रेंड में, डाउन मार्केट में, बियरिश मार्केट में, जब मार्केट में बहुत लंबे समय से यहाँ पे करेक्शन चल रहा है, उस मार्केट में अगर बिटकॉइन को बाय करें तो क्या कुछ ये सही हो सकता है, या फिर अगर ये सही हो सकता है तो फिर क्या कुछ इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास इस वीडियो में कर दिया है। अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में जो है बिटकॉइन यहाँ पे $20,000 के प्राइस जो है उसकी नीचे गई थी। $20,000 के नीचे प्राइस जाना मतलब यहाँ पे जो फियर और ग्रीड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फियर और ग्रीड इंडेक्स बहुत ही खराब स्थिति में हमें नज़र आ रहा था। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिर्फ 6% यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखा रहा था। इसका मतलब अगर आपको पता होगा तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 6% यानी कि एक्सट्रीमली फियर कंडीशन यहाँ पे मार्केट की हमें दिख रही थी। मतलब लोग बहुत ही यहाँ पे घबराए हुए हैं, अपना क्रिप्टोज बेचने की स्थिति में, बेचने की यहाँ पे सोच रहे हैं। वो मार्केट में एक भूचाल आने वाला है ऐसा उनको लग रहा है। सिर्फ 6% यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो पॉइंट है हमें दिख रहा था, यानी कि एक्सट्रीम फियर कंडीशन यहाँ पे मार्केट में चल रही है। अगर हम बात करें क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तो आपको पता है दोस्तों, ये जो इंडेक्स है 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू 100 तक जाता है, यानी कि 0 to 100 इसकी मार्किंग होती है। अगर हम जैसे डाउन जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे तो फियर यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आती है, और 0 से 1 2 3 4 अप टू 100 की ओर हम जाए तो हमें यहाँ पे ग्रीड जो है हमारी बढ़ती हुई नज़र आती है। जैसा इंडेक्स ऊपर चढ़े तो समझो ग्रीड ज़्यादा हो रही है, यानी कि मार्केट बुल रन में चल रहा है। लोग बिटकॉइन हो या अदर टोकन्स हो, ऑल्ट कॉइन्स हो, उनको जो है खरीदना चाह रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, और जो उनका प्रॉफिट है वो ज़्यादा होने की उनको आशा है, उसे हम कहते हैं ग्रीड। और जब यहाँ पे बिकवाली ज़्यादा होती है, जब कॉइन्स या टोकन्स को लोग बेचते हैं, मार्केट जो है डाउन जाएगा ऐसा उनको लगता है, लोगों को लगता है, ट्रेडर्स को लगता है, तो उसे हम फियर की तरफ जाते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि फियर जो है ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो 0 की तरफ जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में हमारे कि क्यों हम बिटकॉइन को यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड में खरीद ले। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट वीक में जो है बिटकॉइन की प्राइस $20,000 के नीचे जा चुकी थी। तो यहाँ पे अगर
कॉइन की बात करें, बिटकॉइन की, जो कि पूरे मार्केट का 46% यहाँ पे ऑक्युपाई करता है क्रिप्टो करेंसी के, उसका जो करेक्शन है यहाँ पे 74.3%। अगर हम बात करें यहाँ पे उसके ऑल टाइम हाई की, जो कि पिछले नवंबर में उसने जो ऑल टाइम हाई था उसका $68,789 पे यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे बिटकॉइन ने दिखाया था। तो उसके अगर मुकाबले में कंपैरिजन हम करें इस मार्केट कंडीशन की, तो 74.3% का करेक्शन हमें नज़र आ रहा था, जो कि लास्ट वीक में उसने बिलो $20,000 के ट्रेड हो चुका था। अगर बात करें इस करेक्शन की दोस्तों, तो कभी भी जो मार्केट है यहाँ पे सिर्फ सीधा नहीं जाता, सिर्फ बुल रन जो है वो नहीं दिखाता। यहाँ पे मार्केट की एक सिचुएशन रहती है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है फिर डाउन आता है। ऐसी जो सीढ़ियाँ है वो चढ़ते रहता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में सिर्फ बियर ही मार्केट नहीं चल सकता, या फिर सिर्फ बुल ही जो है मार्केट नहीं चल सकता। अगर एक ही ट्रेंड में चले तो क्या ही बात दोस्तों। हमारे जीवन का भी अगर हम यहाँ पे उदाहरण लें, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी सुख और दुख की जो है सीढ़ियाँ चलती रहती है। कुछ पीरियड ऐसा रहता है कि हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुख, काफ़ी ज़्यादा आनंद होता है, और कुछ समय ऐसा भी आता है कि हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ जीवन में अगर सुख ही सुख मिले तो हमें दुख की यहाँ पे परीक्षा ही नहीं समझेगी, या फिर जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो तो जो सुख का अनुभव है यहाँ पे हमें समझेगा ही नहीं कि क्या होता है, आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन जो है लगातार चलती रहे तो कुछ ठीक नहीं रहता। मार्केट का भी कुछ वैसा ही है। यह मार्केट जो है बियर जाता है या और थोड़ा बुल जाता है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। जब जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा तभी तो उसके दुगने स्पीड से जो है ऊपर जाएगा। ये मार्केट का नियम है। तो करेक्शन जो है लाजमी है, होना ही है। लेकिन अगर हम करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 5-10% का जो करेक्शन है वो हम यहाँ पे सही मान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एक कॉइन की, बिटकॉइन की, तो 74% का जो करेक्शन है यहाँ पे थोड़ा हमें विचार में डालने वाला करेक्शन हो सकता है। तो हम इस गिरते मार्केट में बिटकॉइन को क्यों खरीद ले, इसके कुछ पॉइंट्स जो की पॉइंट्स है यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्यों हमें यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदना चाहिए, क्यों ये बेस्ट टाइम है बिटकॉइन को खरीदने का, और सही टाइम है यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदने का। तो उसमें जो है पहला अगर मैं आपको की पॉइंट बता दूँ तो बिटकॉइंस यहाँ पे शो कर रहा है सस्टेनेबिलिटी। जो उसकी प्राइस थी काफ़ी दिनों से चल रहा है, बिटकॉइन लगभग 8 महीनों से जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे $20,000 के प्राइस के रेंज में यहाँ पे बिटकॉइन अपने आप को सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 20,000 जो प्राइस है बिटकॉइन की, तो वो उसको सपोर्ट के तौर पे ले रहा है। 20,000 की जो प्राइस है यहाँ पे सपोर्ट बन रही है बिटकॉइन को, यानी कि उसके नीचे जो है यहाँ पे ज़्यादा उसको जाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। साफ यानी कि जो कुछ बायर्स है यहाँ पे बुलिश है बिटकॉइन को 20,000 के प्राइस पे, इसीलिए उसको सपोर्ट की तौर पे हम देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिनों से जो सस्टेन कर चुका है बिटकॉइन अपने आप को 20,000 की प्राइस पे। एक की पॉइंट होगा। अगर हम बात करें दूसरे की पॉइंट, तो उसका 20 और 100 दिनों का जो EMA है यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम में। जो 20 दिन का और 100 दिन का EMA है उसकी जो क्रॉसिंग जो है बियरिश क्रॉसिंग ओवर दिखा रही है। यह भी हमें सीधा दिखाती है कि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब जो है बिटकॉइन ऊपर जाने को रेडी है। इसी के साथ साथ अगर हम डाउनफॉल की बात करें बिटकॉइन की, तो यहाँ पे उसका जो लो है हमें $17,708 पे दिखाई देता है, और जो ऑल टाइम हाई है उसका वो यहाँ पे $68,789 पे हमें दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लो है $17,708 का, यहाँ पे वो भी एक सपोर्ट की तौर पे हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और जो ज़्यादा सपोर्ट हम अगर देखें तो यहाँ पे 20,000 पे हमें दिखाई देता है।
और अगर दूसरे की पॉइंट की बात करें यहाँ पे क्यों हम बिटकॉइन को जो है बाय करें, तो लास्ट वीक की जो ट्रेडिंग प्राइस थी $20,000, जो कि काफ़ी दिन सस्टेन की थी, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी उसमें ज़्यादा थी। तो इस पॉइंट को हम नज़र रखेंगे कि जो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसको हम अगर टेस्ट करें तो वो 0.786 की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है हमें यहाँ पे दिखा रही है कि जो बाइंग प्रेशर है, बाइंग की डिमांड है यहाँ पे हाई है, हाई बाइंग डिमांड प्रेशर यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है हमें दिखा रही है। यहाँ पे जो हम अगर बात करें फिबोनाची की और अगर सस्टेनेबिलिटी बात करें यहाँ पे बिटकॉइन के, तो हमें यहाँ पे बुल रन जो है बिटकॉइन में आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट की पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो $21,450 के ऊपर यहाँ पे और तकरीबन उसी रेंज में हमें ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, जो कि उसकी जो सपोर्ट लेवल हम बता रहे हैं कि $20,000, उससे अब यहाँ पे ऊपर जो है बिटकॉइन उठ चुका है। जो रैली है, बुल रैली है, यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और अगर हम बात करें आगे जाके तो जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे ट्रेडर्स के जो दिमाग है यहाँ पे, उनके दिमाग में जो अगली जो प्राइस है बिटकॉइन को लेकर जो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हमें दिखाई दे सकती है, वो है साइकोलॉजिकल प्राइस $33,000 की जो प्राइस है। कहीं ना कहीं यहाँ पे साइकोलॉजी ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर की बन चुकी है, जो कि बिटकॉइन आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द उस प्राइस तक जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ये जो साइकोलॉजिकल लेवल हम देख रहे हैं $33,000 की, वो यहाँ पे ऐसे ही नहीं बनी। जो 200 डेज का EMA है, उसका जो स्लोप है 200 डेज EMA का, यहाँ पे हमें दिखा रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को, जो कि है 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। वो हमें दिखा रही है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है बिटकॉइन के नेक्स्ट टारगेट प्राइस की, वो है $33,000। तो हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में जब ये बुल रन चालू ऐसे ही रहेगा, जो कि 20,000 से अभी 21,500 तक जा चुका है, तो यहाँ पे ये जो 200 डेज की जो EMA है, वो प्राइस जो 33,000 बहुत ही जल्द टच होती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और अगर और कुछ नेक्स्ट की पॉइंट्स की बात करें, जो कि क्यों हमें बिटकॉइन इन दिनों में इस डाउन ट्रेंड मार्केट में खरीद लेना चाहिए, क्यों ये बेस्ट जो प्राइस सेगमेंट है बिटकॉइन का, बेस्ट टाइम है बाय करने का बिटकॉइन का, उसको अगर हम देखें, उस नेक्स्ट की पॉइंट को हम देखें, तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ जो इंडिकेटर्स हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, तो उन इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है हम उसे RSI के रूप में देखते हैं। जो RSI है वो हमें यहाँ पे दिखाता है कि कैसे जो ट्रेंड है यहाँ पे, कॉइन्स हो या टोकन्स हो या फिर और कुछ जो कंपनियां रहती है, उनका जो ट्रेंड है हमें यहाँ पे RSI जो है उनके जो विड्थ रहती है, जो उनका प्राइस सेगमेंट रहता है, उसमें हमें दिखाई देता है। तो अगर RSI की बात करें डेली, यहाँ पे हमें ओवरसोल्ड रीजन में दिखाई दे रहा है। ये जो RSI का ओवरसोल्ड रीजन हमें दिखाई दे रहा है, वो काफ़ी दिनों से जो है बिटकॉइन ओवरसोल्ड रीजन में दिखाई दे रहा है RSI की। अगर बात करें RSI की प्राइस की, तो 27% की प्राइस को लेकर RSI जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पे बिटकॉइन को डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, ओवरसोल्ड जोन जो है उसका उसमें दिखा रहा है। और RSI की अगर बात करें तो जब कोई भी कॉइन्स, टोकन्स या ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन कुछ भी रहे, ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे ओवरसोल्ड रीजन में अगर रहे, तो वो अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बुल रन में जाने के लिए तैयार है। वो अभी यहाँ पे ग्रीन जोन में ऊपर उठने के लिए रेडी है, क्योंकि जैसा हमने पीछे डिस्कस किया कि एक ही जो फेज है वो यहाँ पे बहुत दिनों के लिए नहीं रह सकती। वैसा ही कुछ यहाँ पे RSI हमें बताता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा दिन ओवरसोल्ड रीजन में जो कॉइन्स रहे, वो अब जाने के लिए तैयार है।
ये जो RSI का ओवर एक्सटेंडेड जो डाउन ट्रेंड है उसको अगर हम देखें तो जो ये ओवर एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड इनकरेज करता है जो बायर्स है उनको, जो इंटरेस्टेड बायर्स है उनको यहाँ पे पुश करता है कि यार तुम अब जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो बिटकॉइन की प्राइस है यहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट में मिल रहा है, प्राइस जो है बहुत ही कम यहाँ पे दामों में मिल रहा है। जैसे कि हम ऑल टाइम हाई को देखें 68,000 और अभी की बात करें तो 20,000, काफ़ी डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो ये RSI है हमें इंडिकेट करता है जो इंटरेस्टेड बायर्स रहते हैं उनको यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा करता है उनमें कि तुम यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में जो है बिटकॉइन को या ऑल्ट कॉइन को खरीद लो, यानी कि आने वाले दिनों में आपको ये काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो जो बड़े बायर से, बड़े वेल से, यहाँ पे बड़े ट्रेडर से वो ऐसा ही करते हैं, जब उनको ऐसा मौका मिले, जब उनको ऐसी डिस्काउंट प्राइस मिले, उन्हीं डिस्काउंट प्राइस में जो है वो बड़े दाम, बड़े अमाउंट में जो है माल को उठा लेते हैं, कॉइन्स को, टोकन्स को उठा लेते हैं और जब यहाँ पे बुल रन चालू होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो अर्न कर लेते हैं। जाते जाते अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन के रेजिस्टेंस लेवल्स की, क्या कुछ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बिटकॉइन के होने वाले हैं और क्या कुछ यहाँ पे सपोर्ट लेवल बिटकॉइन के होने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो जो पहली रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे चार्ट पे दिखाई देती है वो है $25,400 की प्राइस। ये जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे कि आज के दिन में 21,400 के ऊपर यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। उसको जो अब जब वो 25,400 की जो उसकी रेजिस्टेंस लेवल है उसको यहाँ पे एक थोड़ी सी तकलीफ हमें देखने को मिल सकती है उसको क्रॉस करने के लिए। और अगर दूसरी रेजिस्टेंस लेवल 25,400 के बाद देखें तो वो है $30,000 की लेवल, वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई देती है। और अगर बात करें यहाँ पे सपोर्ट लेवल की तो हम पूरे वीडियो में यहाँ पे चर्चा करते आ रहे हैं कि जो 20,000 है, $20,000 है यहाँ पे बिटकॉइन की तगड़ी सपोर्ट लेवल उसको साबित हो रही है। बहुत दिनों से यहाँ पे बिटकॉइन सस्टेन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी 20,000 की जो प्राइस है वो बिटकॉइन की पहली सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर यहाँ पे बिटकॉइन और नीचे जाता है, ना हो ये, लेकिन अगर जाता है तो हमें दूसरी जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख रही है वो है $12,500 की। ये जो प्राइस है $12,500 वो हमें सेकंड सपोर्ट लेवल के तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने जो वीडियो का टाइटल था कि हम यहाँ पे बिटकॉइन अगर क्या हम बाय कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो क्या कुछ रीज़न होने वाले हैं इन दिनों में इस डाउन ट्रेंड में बिटकॉइन को बाय करने के, तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे वीडियो में जो की पॉइंट्स है उसके जो रीजंस है समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आप यहाँ पे नए हैं दोस्तों चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।